नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने स्टॉक का नाम तो ऑलरेडी देख लिया है। आज हम बात करेंगे इसके कि क्या ये कंटिन्यू जो डाउन जा रहा है, क्या ये कितना जा सकता है, क्या इसका सपोर्ट है और क्या इसका रेजिस्टेंस है। तो हम ये थोड़ा-सा चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है और ऊपर में भी कहाँ तक जा सकता है। तो हम थोड़ा-सा इस चीज़ों को देखेंगे और इसके थोड़ी-सी चीज़ों को और देखेंगे कि इसके फंडामेंटली और क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है और ये क्या इसमें रीज़न है। चलिए हम देर नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी हम कल्याण ज्वेलर्स की डिटेल को चेक करेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है और उन्हें लॉस हुआ है। देखिए दोस्तों, हम जो आप रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम कभी भी उस शेयर को जब भागता रहता है, जब ऑल टाइम हाई पे होता है, जब वो ऑलरेडी 10-12 गुना पैसा बना देता है, तो हमें कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके उस शेयरों में फँसाया जाता है। या तो उसे फँसाया जाता है या आप हम खुद फँसते हैं, या तो उसके इतने रूमर्स, इतने न्यूज़ फैलाए जाते हैं कि कहीं न कहीं वो शेयर को फँसा दिया जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ फँसा दिया जाता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी बड़ा आदमी या कोई भी बड़ा सेलर जो होगा, वो जब तक कोई बाई नहीं करेगा, एक रिटेलर, जब तक वो सेल नहीं करेगा। यानी कि जब तक कोई बाई सेल का ऑर्डर नहीं बनेगा, जब तक मार्केट में कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि अगर जिसने, अगर दोस्तों अगर यहाँ से देखिए, जिसने यहाँ से पैसा लगाया होगा इस जगह से यहाँ से, और जिसका पैसा, जिसका वन वे में यहाँ बना होगा, जिसने अभी तक कभी भी एक बार भी सेल नहीं किया है, तो उसे तो कहीं ना कहीं तो सेल करना होगा। और उनके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है कि वो दोस्तों किसे सेल करेंगे? अपने आप कोई सेल नहीं करता। और इतने हाई पर जो बेवकूफ़ बनते हैं, वो बनते हैं रिटेलर। ठीक है दोस्तों? तो ये मैं इसलिए आपको बेवकूफ़ कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझते नहीं हैं, और न्यूज़ और इस चीज़ों को जो है फ़ोकस करके और उसको कोई भी रूमर्स में आप बाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ों को आपको हमेशा कभी भी जो एक सबक आपको इससे सीखनी चाहिए कि कभी भी कोई शेयर जो भागता रहता है, तो उसके पीछे हम ना भागें। अगर आपको भागना भी है, तो एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, या उसको एक साइकोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस और उसका टारगेट क्या होता है। तो ये चीज़ें हम देखते नहीं है, हम सिर्फ़ एक न्यूज़ चैनल उठाते हैं या किसी ने हमें बता दिया, हम उसको देखते हैं और सिर्फ़ अपना कुछ भी लॉजिक नहीं लगाते, उसे बाई कर लेते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी मेरे पास लोगों के मैसेज आए हैं, तो उसमें मैं चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आपको, आई होप आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी, जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, अभी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके कुछ फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये जो शेयर है कल्याण ज्वेलर्स, ऐसा नहीं है जो इसने वन वे जो रैली दी है, आप देख सकते हैं 2022 से यहाँ से दो ऐसा मार्केट में ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता दोस्तों कि वन वे रैली हो जाती है। इसे कहीं न कहीं मैनिपुलेट किया जाता है। मैं मैनिपुलेट का कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई इसमें मिला है। मैनिपुलेट का सिंपल मतलब है कि जो एक्चुअल पैसा जो लोग लगाते हैं, वो यहाँ लगाते हैं। जो अगर कोई इन्वेस्टर होता है, आपको इन्वेस्टर का नाम देके यहाँ पे जो है चिपका दिया जाता है। समझ रहे दोस्तों? ये ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ इसमें, ये हर शेयर में मोस्टली जब कोई शेयर ऐसा रनिंग देता है, तो इसमें होता ही होता है। आप इसे ऑपरेटर का नाम दे दीजिए, या इसको प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे दीजिए, या कोई न्यूज़ का नाम दे दीजिए, या कंपनी की कोई फ्रॉड न्यूज़ आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए, ये सिर्फ़ एक नाम दे दिया जाता है। ये तो एक बहाना होता है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में क्या है, जो जो लोग जो बड़े पैसा लगा के बैठते हैं दोस्तों, तो उन्हें कहीं न कहीं जब थोड़ा-सा भी कोई न्यूज़ आता है, कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है, तो उन्हें क्या है कि उन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, तो वो सेल करेंगे ही करेंगे। तो वो ये नहीं देखते कि उस समय कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और क्या न्यूज़ है। उन्हें थोड़ा भी लगता है कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई, वो तुरंत सेल करके निकल लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। देखिए, कुछ जो न्यूज़ में ऐसे चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोतीलाल ओसवाल का चल रहा है कि उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से उन्हें प्राइस मैनिपुलेशन के लिए, या उनको और शेयर बाई करने के लिए कुछ कमीशन या रिश्वत दी गई थी कि इसके प्राइस को और इस शेयर को बाई करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चलिए हम इसको थोड़ा-सा, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देखिए तो यहाँ पर इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर दोस्तों आ जाएँ, तो देखिए आपको कुछ चीज़ें दिखने को मिलेगी। आप देखिए तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, कंटिन्यू अपना स्टेक जो है ऐड कर रहे थे, और शेयर कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। तो अभी ऐसा न्यूज़ आया था कि इसमें और इनका स्टेक बढ़ाने के लिए कहा गया था। कितना सही है, गलत है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन एक एक रूमर है। दूसरा एक और न्यूज़ था दोस्तों कि इस शेयर में क्या है कि कंपनी की जो ऑनर है, वो कहीं न कहीं स्टॉक के प्राइस को, यानी कि इसके जो प्रॉफिट लॉस के जो स्टेटमेंट है, उसमें कहीं न कहीं मैनिपुलेशन कर रहे थे। तो ये भी कितना सही है, वो चीज़ अलग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कंपनियों में सही गलत चीज़ें चलती रहती है। लेकिन चार्ट पैटर्न आपको हमें बहुत पहले बता देता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि कोई भी शेयर, जब भी मैंने बीएसई के ऊपर भी दोस्तों वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हर शेयर में ऐसा होता है, लेकिन आपको ये खुद लॉजिक लगाना है। क्या कोई भी शेयर मार्केट
यहाँ पे कोई लॉटरी नहीं लगती है कि आप यहाँ पे आए और पैसा लगाया और आपका 10, 15, 20 गुना पैसा एक साल में हो जाता है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि ऐसे शेयरों को आप राइड करते हैं, वो भी ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद और कोई पैसा नहीं बनाता है, ठीक है, जो ऑलरेडी 5, 6, 10 गुना हो चुका है। तो ये चीजें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप कोई भी बाई सेल करते हैं तो उसके लॉजिक को समझिए। देखिए, इसका शेयर ऑलरेडी इतना हाई वैल्यूएशन हो चुका था, तो इस शेयर को तो गिरना ही था, आज गिरे या कल गिरे, बस ये न्यूज तो एक बहाना होता है। हर शेयर की यही कहानी होती है दोस्तों। आप देखेंगे तो सारे शेयरों में ऐसी पैनिक सेलिंग आती है और लास्ट में बेचारे रिटेलर जो होते हैं वो फंस जाते हैं। चलिए हम इसके थोड़े से कुछ फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। देखिए, अभी देखिए दोस्तों, तो अगर इसके हम ये चीजें देखें तो इसके वैल्यूएशन देखिए और सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देखिए तो इसके, अगर आप देखिए इसका सबसे मोस्ट चीज है इसका पी रेशियो। ये अभी इतना 40% गिरने के बाद भी इसका पी 80 है, जो कि बहुत हाई है, ठीक है। और अगर और चीजों को हम देख लेते हैं, देखिए अगर और पी रेशियो के और आरओई को देखें तो ये डिसेंट है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते इसे। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर बहुत एक्सीलेंट अगर इसका आरओई आरओसी होता तो भी समझ में आता है कि शेयर इतना जा रहा है। तो एक तो ये चीज थी कि बस एक बजट में एक आया था कि लोन गवर्नमेंट जो इसका जो ड्यूटी चार्ज है वो उन्होंने घटाया था, जिस कारण ये पूरे ज्वेलरी सेक्टर में एक रैली आई थी, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स कुछ ज्यादा इसने रिटर्न दे दिया था। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था, जो कि अभी वो चीजों को हम आगे बढ़ते हैं कि हम ये चीजें चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज है। देखिए, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक फ्लैट कारोबार में था, ये बजट के, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल एक कोई, और देखिए यहाँ से ये वन वे रैली दिया। अब इसका प्राइस क्या था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये इसका प्राइस करीब 60-70 रुपए पे चल रहा था, यहाँ से 10x से भी ज्यादा ऊपर हो गया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं एक डेढ़ साल में 10x होना बहुत बड़ी बात होती है। अब इसका अगर पी रेशियो के हिसाब से देखें तो ये भी आपको समझ में आएगी। देखिए इसका पी रेशियो देखें अगर आप, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। इसका पी रेशियो नॉर्मल क्या चल रहा था, इसका पी रेशियो 30-31 का चल रहा था, ठीक है, जो कि काफी समय से ये चलता ही है नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे इसका पी। लेकिन देखिए यहाँ से कंटिन्यू इसका पी, इतना प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है जितना इसका पी इंक्रीज हो गया, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया। कोई भी कंपनी का फंडामेंटल और उसके चार्ट पैटर्न हमेशा एक साथ होते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। फंडामेंटल हो सकता है थोड़े समय के लिए रुक जाए, लेकिन चार्ट पैटर्न जब अगर ऊपर बहुत चला जाता है, प्राइस इसका शूट कर जाता है बहुत ऊपर, तो वो कभी कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल के पास आता ही आता है, क्योंकि फंडामेंटल से दूर कंपनी जा ही नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं होता कि प्राइस सिर्फ ऊपर ऊपर जाएगा। कोई भी आप शेयर उठा ले, अच्छे से अच्छा आईआरसीटीसी में भी हुआ था, आरएफसी में भी हुआ था, मैसडॉक शिपयार्ड में भी यही हुआ था, और इस तरह के जितने भी आप चार्ट देखेंगे उसमें सब में ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन, हम जो रिटेलर हैं वो वैल्यूएशन को नहीं समझ पाते हैं और इन चीजों को सिर्फ आंख बंद करके ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह से पैसा लगाने से अच्छा है कि आप जाके सीधे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में लगाए, वो ज्यादा बेस्ट है इस तरह से पैसा बर्बाद करने से। चलिए आगे हम चलते हैं, इसके कुछ और चीजों को देख लेते हैं हम दोस्तों, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको समझनी चाहिए। देखिए आज का इसका देखिए तो मार्केट कैप के हिसाब से शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा शेयर खराब है चीज है। देखिए एक होता है, एक रीजन होता है कि शेयर में कुछ एक वैल्यूएशन होती है कि जस्टिफाइड हो, एक होता है कि आप ओवर हो जाता है, तो वो चीजें जाके होती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं, जैसे कि मार्केट भी बहुत ज्यादा इसका वैल्यूएशन अभी हमारे निफ्टी का हो गया है, तो देखिए कहीं ना कहीं करेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो पूरे मार्केट में जब वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए करेक्शन आता है, बहाने कुछ और भी जाते हैं, वॉर हो गया या इकोनॉमी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, इलेक्शन हो गया, कुछ भी चीजें होती है, बहाना ये सब होता है, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं अपने वैल्यूएशन पे आना ही होता है। ये एक सच्ची चीजें हैं कि मार्केट में ये चीजें चलती हैं। इस चीजों को आप समझ गए तो मार्केट में हमेशा लॉस नहीं। तो अभी हम और चलते हैं इसके, देखिए आरओई आरओसी को देखिए तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स देखिए तो ये आपका इंक्रीज ही है, प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज है, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज है इसका मतलब ये नहीं है कि जितना प्राइस भागा है उससे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा एक्सट्रीम हाई हो गया था कि वो अपने जो एक्चुअल वैल्यूएशन पे उसे आना था, ठीक है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो बड़े निवेशक होते हैं, जब तक कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता रहता है, जब तक वो उसमें बने रहते हैं, जैसे ही उसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आती है वो शेयर को सेल करते ही करते हैं। देखिए अगर आप देखें यहाँ पर, इसके आप एक गौर कीजिएगा, अगर आप इसको और समझ पाए तो देखिए इसका जो सेल्स है, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन था, ये जब तक इंक्रीज हो रहा था, जब तक इसका प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन एक क्वार्टर पहले इसका डाउन हुआ चलेगा, लेकिन अभी जो रिसेंट जो आया था तो उसके इसका जो है प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया था। तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट मार्जिन डाउन होने लगा, तो ये एक संकेत आ चुका था कि मतलब मार्केट सेंटीमेंट ऐसा बन गया था कि ये शेयर सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स रोज ऐसा था कि ये शेयर को बाई करो, सुबह शाम को ऊपर चला जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। जब भी ऐसा दोस्तों सिचुएशन क्रिएट होता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं उस शेयर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेलिंग आती है। हो गया था। देखिए हम एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए अगर इसके हम चार्ट को देखें, देखिए इसका चार्ट जो है, जो अगर आप देखें तो इसका चार्ट में आपको ये चीजें समझ में आएगी कि इसका चार्ट जो है 2021 से 22 तक एक रेंज में था। अगर एक्चुअल में किसी को बाई करना होता है तो दोस्तों ये रेंजें होती हैं जो इसमें बाई किया जाता है कोई भी शेयर। अगर आपको वैल्यूएशन अच्छा लगता है तो उसके बाई, लेकिन अगर यहाँ पे भी आप बाई करते चलता,
लेकिन यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से इसका प्राइस देखें तो यहाँ से इसका प्राइस देखिए कितना है, ये 60 रुपए 70 रुपए के आसपास है, और इसका प्राइस देखिए वन वे में चला गया ऊपर, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। देखिए अगर अब देखिए तो यहाँ पर टेक्निकल के हिसाब से इसमें सेल की चीजें ऑलरेडी पहले से आ चुकी थी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसमें सेल जो है ट्रिगर पहले ही हो चुका था। अगर आप देखें, ये दोस्तों वीकली चार्ट है, अगर कोई भी आप कोई भी सेक्टर को या शेयर को एनालाइज करें तो वीकली करेंगे तो ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि उसमें नॉइज जो छोटी छोटी चीज़ें होती है चली जाती है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बीएससी के ऊपर में, उसमें भी ये चीज़ बताया था कि कोई भी शेयर होता है, देखिए जब भी अगर वन वे में नहीं जाता, देखिए करेक्शन, देखिए एक करेक्शन आता है, फिर इसके मूविंग एवरेज के पास ये टच होता है, फिर ये वन वे में गया है, फिर ये यहाँ पर एक मूविंग एवरेज के पास टच हुआ है, फिर देखिए अब गया तो यहाँ पे मूविंग एवरेज टच हुआ है, फिर ये ऊपर गया है, मूविंग एवरेज के पास टच हुआ है, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से ये मूविंग एवरेज के पास आया है। लेकिन अगर देखें तो एक ऑलरेडी यहाँ पर इसने सिग्नल दे दिया था कि ये देखिए इसको ब्रेकआउट नहीं दिया था, जो कि हर बार ये इसको ब्रेकआउट दे रहा था। तो यहाँ पर एक पहले ही सिग्नल मिल गई थी कि ये कहीं ना कहीं अब ये शेयर में सेलिंग आएगी। दूसरी चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि ये शेयर को गिरने से पहले ही देखिए इसमें आप देखें तो इसमें रेड कैंडल जो है काफी बनने लगे थे, पहले ही बनने लगे थे, क्योंकि कोई शेयर जब 10 गुना होता है ना दोस्तों, तो अचानक से उसमें नहीं होती। जो बड़े लोग होते हैं वो स्लो स्लो इसमें सेल की से पहले देखेंगे तो आप ग्रीन कैंडल थी हर जगह, लेकिन अब लास्ट में देखें तो ये जब ये ऊपर गया है तो यहाँ पर जाके यहाँ पे रेड कैंडल बनने लगी। चलिए यहाँ पर भी अगर आप इसको समझ जाते, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को रीड करते, तो भी आपको यहाँ पे मिल जाता संकेत कि हाँ ये शेयर गिरने वाला है, गिरने वाला है, या तो ये साइडवेज में रेंज में कारोबार करेगा जब तक इसका वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने एक सेल सिग्नल यहीं पे दे दिया था अपने मूविंग एवरेज के पास, यानी कि आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर इसने देखिए ऑलरेडी जो है सेल सिग्नल दे दिया था। अगर कोई इसको इसके अकॉर्डिंग भी चलता तो देखिए अगर आपका जो है प्राइस यहाँ पर यहीं पर सेल हो जाता, इसका जो प्राइस था कम से कम 630 रुपए 20 रुपए के आसपास, ये जो एक है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये सेल इसका हो चुका था 2 हफ्ते पहले ही टेक्निकली, और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन तो हाई था। तो अगर आप इन दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे तो ये इसका सेल सिग्नल तो 2 हफ्ते पहले आ चुका था। अगर आप वहां से भी अगर इस किसी ने सेल किया होगा तो ये देखिए यहाँ पर के बाद देखिए वहां से, सॉरी इसको एक बार प्राइस को हम यहाँ से देख लेते हैं कि वहां से ये वहां सेल के बाद और कितना गिरा है। देखिए तो वहां से भी 25-26% गिरा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं या स्विंग ट्रेडर होते हैं, तो वो लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो वो हमेशा इस चीजों को देखते हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ पर ये कभी भी इसमें सेल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मोमेंटम भी बहुत हाई होता है, देख रहे हैं आप, मोमेंटम भी देखें तो बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ पर उसी तरह रिस्क भी बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप टेक्निकली चीजों को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपका एग्जिट बहुत पहले हो जाता, लेकिन इस चीजों को आप नहीं समझे। दूसरी चीज अगर आप देखें तो अगर उसके अकॉर्डिंग भी नहीं देते, देखिए अगर आप देखें तो इसका जो कंटिन्यू जब कोई भी शेयर होता है, जब एक रेड कैंडल बन जाती है बड़ी, तो उससे वहां से भी एक संकेत मिल जाता है कि इस शेयर में, क्योंकि देखिए अचानक से नहीं होता, कोई जब शेयर को सेल करता है तो स्लो स्लो करता है, एक रेंज में करता है। देखिए आप देखें तो एक रेंज में था, यहाँ पे इसकी सेलिंग ऑलरेडी पहले हो रही थी। अगर आप देखें तो इसकी सेलिंग तो ऑलरेडी यहाँ हो रही थी, और इसका मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए एक तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका देखिए आप देखेंगे तो ये चीजें आपको पहले ही दिख रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई था, इसके रिजल्ट में भी थोड़ा सा इंपैक्ट दिखा था, और तीसरी चीज है ये शेयर ऑलरेडी इतना ज्यादा रिटर्न दे चुका था। ये 3 फैक्टर तो पहले ही हमें चीजें पता थी कि ये शेयर में जो है करेक्शन आएगा, लेकिन कब आएगा ये चीज नहीं पता थी। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लान करते, अगर अपना स्टॉप लॉस रखते, तो ये आप शायद बच जाते। दूसरी चीज है, अगर आप देखिए वहां पे भी अगर आपने गलती कर दी होती तो देखिए यहाँ पर देखिए तो ये वाले जो रेड कैंडल बना है, अगर आप देखिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको पास से, आप ये देखिए आपको चीज समझ में आएगी। जब ये एक रेड कैंडल बना था दोस्तों, एक सेकेंड देखिए, जब ये आपका एक रेड कैंडल बना था इस जगह, देखिए यहां पर आप ये चीजें अगर आप समझ जाते ना दोस्तों, ये चीजें आप बहुत पहले बच जाते। देखिए रेड कैंडल जो ये बड़ी बनी थी ना, तो इससे ये सिंपल संकेत मिल चुका था कि कोई भी ग्रीन कैंडल के बाद अगर उससे बड़ी कैंडल रेड बन जाए कभी भी, तो समझ जाइए कि वो मार्केट में एक बड़ी गिरावट का एक संकेत है। तो अभी मैं आपको देखिए, मैं 3 चीजें फैक्टर इसमें ऑलरेडी थी पहले से। एक तो इसका वैल्यूएशन हाई था, इसने रिजल्ट में भी थोड़ा सा इंपैक्ट दिखा था जो मार्जिन में, और तीसरी चीज है कि इसने रिटर्न बहुत हाई दे दिया था। और मैंने जो आपको कैंडल की बात बताई, तो आप इस चीज को एक बार जस्टिफाई कर सकते हैं। यहां से देखिए, आप देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है यहां से, तो एक बार भी इस ग्रीन कैंडल को किसी रेड कैंडल ने नहीं, यानी कि एक भी आप देखिए कहीं पे भी तो बड़ी जो है कैंडल नहीं बनी है। लेकिन आपको देखे तो यहाँ पे जब रिटर्न देने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी थी। तो ये चीजें तो पहले से थी कि ये आप ये बहुत एक लंबे करेक्शन में जाएगा या तो एक साइडवेज में जाएगा, ये चीजें थी। और अगर आप पहले भी इस चीजों को समझ जाते तो यहाँ पर भी आप एक बड़ी कैंडल रेड बन गई थी अगेन, तो यहाँ से भी एक संकेत थे। और तीसरी चीज है मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था, लेकिन देखिए और कहीं पे मूविंग एवरेज के नीचे ये शेयर आया नहीं था।
तो ये सेम पैटर्न इसका अभी जो देखेंगे तो बीएससी में भी ऐसा ही है कुछ, आप उस वीडियो को भी देखिएगा तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी। तो आई होप मैंने आप चीजों को समझाने की कोशिश की है कि ये जो अब ये इसको आपको ये चीजें समझना होगा कि अब ये नेक्स्ट क्या, अब क्या होगा आगे। आगे देखिए ऑलरेडी इसमें जो हम करेक्शन देखें तो इसमें देखिए करेक्शन जो है ऑलरेडी 40% का आ चुका है। कैंडल है जो रेड बन रही है बिल्कुल शार्प बन रही है, शार्प बिल्कुल बन रही है, बड़ी बड़ी। तो इससे ये संकेत मिलता है कि ये सेलिंग और हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगी नहीं होगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और सेलिंग हो सकती है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि ये बड़ी पे बड़ी कैंडल बन रही है, यानी कि एक पैनिक सेलिंग हो रही है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, और एक तो मार्केट कंडीशन भी खराब है और एक वैल्यूएशन का एक ये भी ट्रिगर था। अगर आप इसमें आपको लगता है फ्रेश बाइंग करनी है, आपको लगता है कि इसमें आपको अच्छा लगता है शेयर, अब पहले से अब इसका सस्ता हो गया वैल्यूएशन पर, या तो ये एक रेंज में यहाँ पे आके एक बॉक्स बनाना चाहिए, ठीक है, या तो ठीक है, और या तो फिर ये अगर वहां से और गिरता है तो ये देखिए बॉक्स बना के, और ये एक साइडवेज में होना चाहिए, इस साइडवेज में कुछ दिन रहे कंटिन्यू। कोई शेयर जब गिरता है दोस्तों तो ऐसा नहीं होता कि सीधा यहां पे आया रॉकेट बन के यहां चला जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। वो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो समझ जाइए कि ये ऊपर जाके बाउंस देके फिर ये नीचे आएगा, वो कंडीशन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, ठीक है। अगर ये भी सेलिंग आ रही है तो हो सकता है, अगर एक ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये जो मैंने डाल रखा है आपके पास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के नीचे ये कि ऑलरेडी ये शार्प सेलिंग है, आज के कोई रिकवरी इसमें नहीं दिख रही है, और ऑलरेडी मार्केट काफी आज टूटा भी है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आपको ये जो प्राइस है ये सिंपल आपको यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद हो सकता है प्राइस आपको 300 350 के पास दिख जाए। तो अगर देखें तो ये ऑलरेडी 40% और नीचे जाता है तो ये करीब 60% का यहाँ पे होता है होगा। तो ये देखिए कैंडल बना के ये नीचे आएगा ऐसे, जब इसकी कैंडल जब ये रेड वाली जब कम होने लगेगी तो आपको एक मिल सकता है कि एक जो है इसमें एक जो है सेलिंग प्रेशर कम हो गया। फिर आपको अगर भी लगता है वैल्यूएशन अच्छा है, फिर अच्छा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको काफी चीजें बताने की कोशिश की इसमें शॉर्ट में, कि इसमें क्या है टेक्निकल के हिसाब से। फंडामेंटल अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा भी अगर रिसर्च कर लेते और इस चीजों को कर लेते तो आपको वहां से छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों, ये चीजें आपको देखनी पड़ती है। और दोस्तों आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।